नमस्कार दोस्तों, बात करने वाला है मार्केट के बारे में। और मार्केट के बारे में बात करें तो जीडीपी का जो डाटा है वो डाटा आ चुका है। कैसा डाटा आया है, ये जो इफेक्ट है ना, ये मार्केट के ऊपर कहीं ना कहीं सेंटीमेंट के हिसाब से एक चीज बहुत ही बड़ी इंपॉर्टेंट निकल के आई है। ठीक है, अब बाजार को जिस चीज का इंतजार था, ठीक है, कि भाई डाटा किस तरीके से आता है, किस तरीके से एक्सपेक्टेशन आ रही है, तो वो आ चुकी है। ठीक है, अब ये जो अपडेट है 2025 की, मतलब ये जनवरी जो सीरीज है ना ये, ठीक है, इसमें जो ग्रोथ है ना वो 4 साल के लोवेस्ट पॉइंट के ऊपर जाने का अनुमान है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही बड़ी एक स्टेटमेंट निकल के आ रही है कि बजट से पहले इकोनॉमी को झटका, चालू वित्त वर्ष में जीडीपी ग्रोथ रेट 6.4% रहने का अनुमान है। अब ये चीज अच्छी है या बुरी, ठीक है, बस इससे समझ लो, ज्यादा समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ और सिर्फ एक चीज देख लो। देखो, इंडिया का जो जीडीपी ग्रोथ रेट है ना, ठीक है, ये 6.4% रह सकता है। ठीक है, अब ये लास्ट ईयर में कितना था, यहां आप देख सकते हो 8.2%। और यहां थोड़ा आप देखो कैलकुलेशन कितना है, समझ लो 2% का एक बड़ा गैप देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं जो हमारा जो इकोनॉमी है उसमें कुछ ना कुछ स्लो जो है, स्लो डाउन जो है वो देखने को मिल रहा है। और ये जो चीज है वो खबर यह है कि सरकारी आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2025 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 4 साल के निचले स्तर 6.4 पर पहुंच सकती है। अभी इसको मार्केट कैसे लेता है, ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है। क्यों? क्योंकि देखो ऑलरेडी मार्केट में उठक पटक चल रही है, ऊपर से ये सारी चीजें आ रही है, और उसके सामने हमारा बजट आने वाला है, और ये काफी बड़ा रोल प्ले करने वाला है। ये जो डाटा है ना, ठीक है, इस डाटा के हिसाब से हमारा जो बजट है वो काफी इंपोर्टेंट रह सकता है। दूसरी तरफ अब इधर मामला उसी तरीके का एफआईएस जो है आज की ट्रेडिंग सेशन में 1490 करोड़ का सेल करके बैठा है। ठीक है, आज के दिन आपने देखा होगा मार्केट एग्जैक्ट इसी तरीके से चल रहा था, साइडवेज। ठीक है, तो इस साइडवेज मार्केट में डीआईएस ने यहाँ 1600 करोड़ का बाइंग किया। तो नेट नेट अगर देखे ना, 1600 में से 1400 करोड़ बाद भी करे, 1400-1500 करोड़, तो ऑलमोस्ट यहाँ 100 करोड़ के आसपास की खरीदारी नेट नेट देखने को मिली है। ठीक है, तो ये जो साइडवेज मार्केट था उसमें नेट नेट 100 करोड़ की खरीदारी है। तो इस खरीदारी के सामने मत जाना, क्योंकि 100 करोड़ की खरीदारी ऐसे मार्केट में कुछ भी नहीं है। समझ रहे हो? तो ऑलमोस्ट फ्लैटिस्ट ही मामला अभी आप समझ लो कि इसी तरीके का मामला चल रहा है। दूसरी तरफ अब ये जो चीज है ना, ये चीज ये बहुत ही बड़ा हाई इवेंट रहने वाला है। ठीक है, अब इसका आप पूछोगे कि भाई हमें क्या, देखो ये एफओएमसी के जो मिनट्स आने वाले हैं 9 तारीख को, ठीक है, 9 तारीख को गुरुवार को ये डाटा आने वाला है, पहली चीज। तो इसका जो पोजीशन साइजेस बनेगा वो कल से शुरू हो जाएगा। ये चीज ध्यान रखना, कल से पोजीशन बनना स्टार्ट हो जाएगी बड़े प्लेयर्स की। ठीक है, इसका इफेक्ट निफ्टी, बैंक निफ्टी और स्टॉक्स के ऊपर पड़ने वाला है। और ये जो इवेंट है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे इंडियन और यूएस नहीं है, पूरा ग्लोबल मार्केट जो है वो इसके ऊपर नजरें लड़ा के बैठा है। क्यों? क्योंकि एक खबर ऐसी भी निकल के आ रही है कि आपने देखा होगा जो ट्रंप चाचा आने के बाद, ठीक है, ट्रंप चाचा ने जिस तरीके से बिटकॉइन को प्रमोट किया था, ठीक है, उसके बाद बिटकॉइन किस तरीके से छलांग मारा है ना, ठीक है, तो लोगों को डर है कि अब जो बिटकॉइन रैली भी है वो भी फिजल आउट होने की शंका है। तो ये चीजें बहुत ही बड़ी मैटर करेगी एफओएमसी मिनट्स के ऊपर। ठीक है, अब टेक्निकल व्यू क्या कहता है? तो देखो टेक्निकल व्यू ये कहता है कि निफ्टी रिबाउंड्स अ डे आफ्टर शार्प फॉल। एक शार्प फॉल के बाद एक रिबाउंड आया हुआ है, बट सस्टेनिंग एबोव 23,700 क्रूशियल फॉर फर्दर अपट्रेंड। 23,700 का जो रेंज है ना, ये बहुत ही बड़ा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा अपट्रेंड के लिए।
मतलब 23,700 और 800 ऑलरेडी हमने डिस्कस कल ही बता दिया था मैंने ये लेवल, ये तो आज न्यूज में आ रहा है, मैंने तो कल ही ऑलरेडी आपको प्रिडिक्ट कर दिया है ये लेवल। ठीक है, इस लेवल के ऊपर बुल्स का मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल है, इसको कैसे भी करके सस्टेन करना पड़ेगा, तभी कुछ ग्रिप आती हुई देखने को मिलेगी, वरना थोड़ा मामला अभी भी दिक्कत वाला रह सकता है। ठीक है, तो यहाँ चीजें ऐसी है, निफ्टी 50 क्लोज अबव द 200 डे EMA exponential moving average of 23,700, but the sustainability of this level is key for further upward movement towards the 23,900 400। सीधी बात मैं आपको बताता हूँ, इस लेवल के ऊपर ये जो विंडो है वो ओपन हो सकती है। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना, 23,550 का जो लेवल है ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल है, अपने दिमाग में रखना है। इसके नीचे रहता है तो डिसाइसिवली फॉल आ सकता है थोड़ा बहुत, और मार्केट में जो पैनिक मोमेंटम है वो और आ सकता है। ठीक है, तो ये चीज 3 मेजर लेवल है, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। ठीक है, तो ये 3 लेवल के ऊपर थोड़ा नजर रखा के रखना है। अब देखो, बाकी अगर आपको ऐसा डाटा चाहिए लाइव मार्केट में किस तरीके से डाटा रहता है, तो वो मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लेना, बिल्कुल फ्री रहता है, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहता है, कोई भी पेड सर्विस नहीं है। ठीक है, देखो वहां मैं आपको ना ये सारे लेवल्स प्रोवाइड करता हूँ, और वो कहाँ बुल्स बैठे हैं, कहाँ बियर्स की पोजिशन बन रही है, कौन से लेवल के ऊपर नजर रखनी है, सारी चीजें जो रहती है वो आपको वहां लाइव मार्केट में मिल जाती है। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हो निफ्टी का खेल क्या है। ठीक है, सारा लेवल पॉइंट टू पॉइंट आपको मिलता है, हर एक चीज को बारीकी से आपको समझाया जाता है। ठीक है, तो काफी लोग जुड़े हुए हैं, आप भी जुड़ सकते हो। यहाँ आप देख सकते हो बैंक निफ्टी में मैंने क्या बोला था, बैंक निफ्टी में मैंने सिंपल बताया था कि बाजार को, अगर बाजार में उनको बुल्स को पकड़ रखनी है ना, ठीक है, मार्केट में अगर बुल्स को फिर से कुछ मोमेंटम करवाना है, तो 50,200 का जो लेवल है, ठीक है, इसको होल्ड करना पड़ेगा, तभी बुल्स जो है वो स्ट्रांग हो सकते हैं। बाकी ये खेल चलता रहेगा, ऊपर से पटका नीचे से उठाया, और यही चलता रहा था, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। ठीक है, और उसके बाद आपने देखा होगा 1:30 बजे मैंने अपडेट किया कि देखो जैसा कि बताया था 50,200 के ऊपर सस्टेन करना जरूरी है बुल्स के लिए, और उसके बाद वहां से 50,450 का हाई लगाया। ठीक है, तो यहाँ से 250 पॉइंट का मोमेंटम ऐसे साइडवेज मार्केट में भी हमने कैप्चर कर लिया था। ठीक है, मैंने ऑलरेडी प्रिडिक्ट कर दिया था कि मार्केट इस रेंज के ऊपर है, तब तक एग्रेसिव शॉर्ट मत करना। ठीक है, तो ये चीजें है। तो अगर आपको लाइव मार्केट में ऐसा डाटा चाहिए, ऐसा पॉइंट टू पॉइंट एनालिसिस चाहिए, तो बिल्कुल फ्री रहता है, ये चीज ध्यान रखना, कोई भी चार्ज नहीं है। ठीक है, हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल जो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहता है, वहां आपको क्लिक करके ज्वाइन कर लेना है। ऑलरेडी यहाँ देख सकते हो 86,000 सब्सक्राइबर्स के आसपास यहाँ हो चुके, इतने मेंबर्स फ्री में अपना फायदा उठा रहे हैं। ठीक है, तो आप भी ज्वाइन कर सकते हो एज योर विश, कोई भी फोर्स नहीं है। अब देखिए निफ्टी में सबसे पहली चीज यहां बहुत अच्छे तरीके से मैंने समझाने की ट्राई करी है, उसको सबसे पहले समझ लेना कि क्या चीजें है। ठीक है, यहां एक मैंने आपके सामने एक लेवल ड्रॉ किया है, ये वाला। ठीक है, ये जो लेवल है, इस लेवल के ऊपर और इस लेवल के नीचे, उसके बीच में मार्केट यहां है। देखो यहां ना एक आपको एक रेंज देखने को मिल रही होगी, इसी जोन में जो निफ्टी है वो चलता हुआ देखने को मिलेगा। ठीक है, पहली चीज। अब एक बार मार्केट इधर आया था, पर जो हमारा लेवल था ऑलरेडी ये डिसाइड करके रखा था हमने, यहां से बाइंग आई और उसके बाद यहां से सेलिंग भी आई और मार्केट सीधा साइडवेज चला गया। ठीक है, तो देखो पहली चीज तो ना मैं आपको एक चीज बताऊं कि कल के ट्रेडिंग सेशन में ये जो लेवल है ना 23,737 का, इसको होल्ड करना जरूरी है। ये पहली चीज है, 737 के लेवल को होल्ड करना जरूरी है। अगर इसको ब्रेकआउट करता है तो ही यहां से 23,800 और 23,820 के दर्शन है वो होते हुए देखने को मिल सकते हैं। तब तक थोड़ा मतलब उठक पटक होती रहेगी, तो इसमें थोड़ा सावधान रहना है। क्या रहना है? सावधान रहना, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, यहां इसके नीचे ये विंडो है, इसके नीचे ओपन हो जाता है तो ये सपोर्ट लेवल है। ठीक है, इस सपोर्ट लेवल के ऊपर हमें ध्यान देना है 23,630, 23,610। ठीक है, ये 610 वाला जो लेवल है, 23,610 के नीचे मार्केट आता है तो मार्केट में क्या आ सकता है? बियर आ सकता है, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, यहां से मार्केट में थोड़ा मोमेंटम नेगेटिव साइड का, बिक वाली का हो सकता है।
अब अपर साइड के लिए 23,821 के लेवल को काटना पड़ेगा, तभी एक जो नेक्स्ट विंडो है वो 23,885 की जो लेवल है वो ओपन हो सकती है। ठीक है, 85 और 23,900 का जो लेवल है वो उसके बाद ही ओपन होगा। इस रेंज को काटना जरूरी है, इसके ऊपर ही एक तगड़ा मोमेंटम आ सकता है। तब तक थोड़ा कॉशियस रह के काम करना है। दोनों साइड के मोमेंटम भी मिलते हैं तो रेंज को रिस्पेक्ट करेगा मार्केट। ठीक है, तो इस तरीके से समझना है कि देखो इस रेंज को काटना पड़ेगा निफ्टी को। अगर इसको ब्रेकआउट करता है तो ये जो लेवल्स है वो लेवल्स ओपन हो सकते हैं। ये रेंज है 650 के आसपास की, इसको ब्रेक डाउन करता है तो 610 को काटता है तो फिर क्या होगा। तो देखो मैं आपको एक चीज बता दूं, 610 को काटता है ना तो यहां से 23,564 का जो लेवल है वो ओपन हो सकता है। और अगर इसको काटा 23,564 के नीचे भी सस्टेन कर दिया तो वहां से एक बियर एक्टिविटी का जो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है वो फिर आता हुआ देखने को मिलेगा। ठीक है, 23,500 और 400 के दर्शन भी होते हुए देखने को मिल सकते हैं, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, तो काफी अच्छे से बहुत ही प्लानिंग के साथ मैंने आपको समझाया है, काफी कुछ एनालिसिस। देखो मैं आपको एक चीज बता दूं, ये लेवल्स है ना मैं आपके सामने लिख के रख देता, पर इसमें बहुत मेहनत लगती है गाइस। ठीक है, लेवल निकालना, ढूंढना, डाटा चेक करना, डाटा के हिसाब से लेवल निकालना, एफआईडीआई की पोजीशन चेक करके लेवल निकालना, कहाँ से वो बाय कर रहा है, कहाँ से वो सेल कर रहा है। ठीक है, और ये सारी जो टेक्निकल है वो सारी की सारी चीजें आपको मैं जितना हो सके उतना अच्छे से प्रोवाइड करने की ट्राई करो। ठीक है, और बदले में मैं ना तो भैया आपको मैं कोई अपना प्रीमियम ग्रुप चिपका रहा हूँ, ना तो कोई कोर्स चिपका रहा हूँ। ठीक है, ना तो मैं बोल रहा हूँ कि भैया ये मेरा है वो ज्वाइन कर लो, वो ज्वाइन कर लो, इसमें ये कर लो, इतना पेमेंट, कुछ भी नहीं। ठीक है, बिल्कुल मैं आपको फ्री में सिखाने की ट्राई कर रहा हूँ। ठीक है, पहली चीज। और उसके बदले में सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा प्यार भरा एक लाइक करते हैं ना, बस इससे खुशी मिलती है और कुछ नहीं। इस यहाँ चीज मैं आपको बताऊं, इससे कोई पैसा नहीं मिलता। और जो लोग सोचते हैं यूट्यूब से पैसा पैसा, भाई कुछ नहीं होता, आप जैसा सोच रहे हो वैसा नहीं होता। ठीक है, 60% या 40% आई थिंक ऐसा कुछ होता है, इतना तो यूट्यूब ही ले जाता है। ठीक है, ये जो आप सोच रहे हो ना ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, ये बस हम आपकी हेल्प करने के लिए कर रहे हैं, वरना करने पे आते तो बहुत कुछ थे हमारे पास भी रास्ते, बहुत कुछ कर सकते थे। ठीक है, कि भैया कोई कोर्स बाहर कर दिया, कोई ग्रुप बना लिया, ये सारी चीजें चलती है ना। ठीक है, तो वो हम भी कर सकते थे, पर भैया वो हमने नहीं किया, तो थोड़ा उसको अप्रिशिएट करो भाई। ठीक है, थोड़ा सपोर्ट करते रहो अपने भाई को, जितना आपका प्यार चल रहा है इसी वजह से आपका भाई जो है वो मोटिवेट रहता है। ठीक है, अब देखिए बैंक निफ्टी के बारे में बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में ना मैंने आपको एक स्ट्रक्चर समझाया हुआ है, अगले वीडियो में स्ट्रक्चर समझना है कैसे किस तरीके से काम करता है तो अगला वीडियो जो 3 बजे का रहता है 3:30 का, वो मिस मत करो। उसमें बहुत सारी लर्निंग होती है, उसमें आपको स्ट्रक्चर समझाया जाता है। ठीक है, तो देखो यहाँ चीजें ऐसी है, ये स्ट्रक्चर जो है वो चल रहा है। अब हमें क्या करना है, तो देखो मेरा जो व्यू है, पहले तो ये जो रेंज है 50,290 का लेवल, इस लेवल को होल्ड करना जरूरी है कल की ट्रेडिंग सेशन में। तभी कुछ यहां से 50,400 और 50,470 का जो रेंज है वो मेरे ख्याल से मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा। इसके ऊपर जितना होल्ड करें उतना ये जो विंडो है वो ओपन हो सकती है। देखो बैंक निफ्टी में ना मैं आपको एक सिंपल एक चीज बता दूं, वन लाइनर आंसर, 50,570 के लेवल को जब तक बैंक निफ्टी नहीं उड़ाता ना तब तक थोड़ा सावधान रहना है। ठीक है, इधर अगर मार्केट उड़ता है ना, इस लेवल को काट दिया तो यहां से बुल्स है वो स्ट्रांग होते हुए देखने को मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद मोमेंटम आएगा बुल्स का। तो जब तक मार्केट में ये लेवल नहीं निकलता है तब तक थोड़ा धैर्य से काम करना, शांति से काम करना, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, अब देखो इस स्ट्रक्चर में अगर कहीं भी फेल आउट भी करता है तो देखो 50,000 का लेवल अपने आप में एक साइकोलॉजिकल लेवल है। उसके नीचे आपको 49,920 का लेवल ओपन हो सकता है। और अगर इसको काटा ना, ठीक है, इसको अगर काट दिया तो फिर मार्केट में एक मोमेंटम स्टार्ट होगा। ठीक है, उसके बाद यहां से ये जो विंडो है 49,833 और उसके बाद 49,723। अब देखो ये कलर भी चेंज करके रखा है ताकि समझ में आ जाए।
देखो ये लेवल है ना, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। इसके नीचे जो बियर्स है वो स्ट्रॉन्ग होते हुए देखने को मिल सकता है। 49,723 के नीचे अगर रहता है, उसके नीचे सस्टेन करता है तो और मार्केट में एक मोमेंटम आ सकता है। अब देखो सेंसेक्स में क्या चीजें हैं, एक ही चीज मैं बता देता हूं, नो ट्रेड जोन। ठीक है, कौन सा है ये समझ लो। आज के ट्रेडिंग सेशन में जो भी मोमेंटम आया ना, उसके बीच में कहीं भी मार्केट दिखे, मेरा ऐसा व्यू है भाई उसमें नो ट्रेड जोन है। आई नो 200 300 250 पॉइंट के आसपास का मोमेंटम है, पर ये फंसने वाली चीज है। आपको पता है मैं जब पॉइंट लेता हूं तो किस तरीके से ले लेता हूं, ठीक है, क्योंकि मैं 100 पॉइंट 150 पॉइंट में हाथ नहीं डालता हूं। जो लोग ऑलरेडी टेलीग्राम से जुड़े हैं उनको पता है किस तरीके का मेरा लेवल होता है, क्योंकि उसके ऊपर सीधा स्पाइक ही मारेगा तभी मजा आएगा ऑप्शन बायर को। ठीक है, तो देखो ये चीज ध्यान रखना, मार्केट में ये जो लेवल है ना 78,318, उसके बाद 78,455, ये दो मेजर लेवल है अपर साइड के लिए। ठीक है, पहला ये लेवल 318 के लेवल के ऊपर सस्टेन करे तो 455 का लेवल ओपन हो सकता है। ठीक है, और इसको 455 को काटा ना तो फिर एक और मोमेंटम आ सकता है। ठीक है, तो जब तक मार्केट में ये लेवल नहीं कटता है तब तक थोड़ा कॉशियस रह के ही काम करना है। नीचे की साइड ये जो रेंज बची है, इस रेंज के नीचे 77,922, इस लेवल के नीचे पहला एक साइन मिलेगा बियर एक्टिविटी का। 77,786, इस लेवल के नीचे मार्केट में फ्रेश जो बियर एक्टिविटी है वो फिर से स्टार्ट होती हुई देखने को मिल सकती है। तो नीचे की साइड 77,786 का जो लेवल है वो थोड़ा आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, बाकी कुछ भी अपडेट होगा मैं आपको डेफिनेटली टेलीग्राम पे बता ही देता हूँ, तो ये चीज ध्यान रखना। यहाँ जो मेरे को दिखता है वही मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, कि भाई यहाँ से ये है, यहाँ से ये है, पूरे ट्रेडिंग सेशन तक मार्केट को इसी रेंज में रखा गया है, इसके ऊपर होल्ड करवाया गया है। तो नीचे की साइड यहाँ स्टॉप लॉसेस बन चुके हैं, यहाँ भी एसएल, यहाँ भी एसएल, इस जोन के आसपास एसएल होंगे, इसके नीचे भी एसएल होंगे बुल्स के। तो अगर मार्केट को एसएल हंटिंग करनी भी है तो नीचे की साइड आना पड़ेगा, तभी एसएल हंटिंग हो सकती है। वरना जब तक मार्केट इस एसएल को बचाएगा तब तक मार्केट इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करता हुआ देखने को मिलेगा। 78,318 और 78,455, इसके ऊपर मार्केट निकलेगा तभी कुछ मजा सेंसेक्स में आएगा। ठीक है, बाकी कुछ भी होगा मैं आपको टेलीग्राम जो रहता है उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको रखा गया है, वहां ज्वाइन कर लेना, बिल्कुल फ्री रहेगा। ये चीज ध्यान रखना, कोई भी पैसा देना नहीं है। ठीक है, कुछ भी होगा डाटा में शेयर करता रहूंगा। यहां तक देख लिया है, लाइक करना भूल गए हो दबा देना अंगूठा, कमेंट कर देना कैसे लगती है एनालिसिस, और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।